भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनकी जो वालदा हैं, उनका इंतकाल हो गया है। और मैं समझता हूँ कि भारत के वज़ीर आज़म लकी हैं कि उनकी वालदा जो हैं वो एक नेचुरल, जिसे आप कह लें, डेथ उनकी हुई है। पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं या यहाँ पे जो लीडरशिप है, उनकी जो जो वालदा हैं, या तो वो इस हालात में फ़ौत होती हैं कि औलाद एक्साइल में बैठी होती है और उनको यहाँ पे अकेले दफनाना पड़ता है, जिस तरह नवाज शरीफ और जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, ये आई थिंक एक्साइल में बाहर थे और इनकी वालदा को पाकिस्तान में दफनाया गया था, शायद ये नहीं आ सकते थे। और साथ ही जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उनकी जो वालदा हैं वो उनको जो है वो दहशतगर्दों ने मार दिया था। और भी बहुत सारी मैं मिसालें दे सकता हूँ। सो मुझे लगता है इस हवाले से भारत के वज़ीर आज़म जो हैं वो लकी हैं। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर ट्वीट कर गहरा शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि मां को खोने से बड़ा कोई नुकसान नहीं है। प्रधानमंत्री जी को मां के निधन पर मेरी संवेदनाएं। प्रधानमंत्री मोदी की मां की तबीयत 28 दिसंबर को बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अहमदाबाद के यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हीराबेन इसी साल 18 जून 2022 में 100 साल की हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के निधन पर कई देश के नेताओं ने शोक व्यक्त किया है। कि वो उनकी वालदा पाकिस्तान में ही, भारत में ही वफ़ात पाई हैं। पाकिस्तान जो है उसने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो टीटीपी, तहरीक तालिबान, पाकिस्तान के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करेगी और इस हवाले से जो भी बात होगी वो अफ़गान तालिबान के साथ होगी। पाकिस्तान की जो मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है और आज उससे जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, उससे वो जिसे कहते हैं ना ठप्पा लगवाएँगे। अब मैं आपको ये बता दूँ कि ये पाकिस्तान के अंदर जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, ये हाईएस्ट बॉडी है जो कि मुल्क के जो नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, थ्रेट्स हैं, उनको देखते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, आर्मी चीफ साथ होते हैं और वैसे तो तमाम सर्विसेज चीफ साथ होते हैं और साथ में जो सिविलियन लीडरशिप है, डीजी, आईएसआई वगैरह सारे जो है साथ होते हैं। और कल जैसे मैंने बताया था आपको कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद ये फैसला किया गया और फिर ये कहा गया वज़ीर आज़म ऑफिस को कि ये मीटिंग कॉल की जाए और इससे ये फैसला किया जाए। और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो जो भी करेंगे उसकी वो पॉलिटिकल चाहते हैं कि ओनरशिप को ले, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि सियासतदान पॉलिटिकल ओनरशिप नहीं लेती और फौज लड़ती रहती है। इमरान खान साहब हैं, वो अफगान तालिबान को गुड्डी-गुड्डी के अच्छे-अच्छे पैगाम भेजते हैं। फवाद चौधरी ये कहते हैं कि भाई अफ़गानिस्तान में इमरान खान की बड़ी इज़्ज़त है। भाई इमरान खान की इज़्ज़त इसलिए है कि वो तालिबान के हक़ में बातें करता है, वो तो कहता है तालिबान अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने टीटीपी को होस्ट किया हुआ है। वो तो कहते हैं कि टीटीपी के साथ मुज़ाकरात करो, जब मुज़ाकरात करते हैं तो वो हमें मारते हैं। और लेकिन मैं आज एक इम्पोर्टेंट बात ये करना चाहता हूँ और वो ये बात है कि अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर बंद हो सकता है, तो अफ़गानिस्तान के साथ क्यों नहीं हो सकता? क्या अफ़गानिस्तान एक मुसलमान मुल्क है इस वजह से? और भारत जो है वो एक हिंदू मुल्क है या एक वो मुल्क वहाँ पे मुसलमान नहीं है इतने ज़्यादा और उसकी जो नेचर भी डिफरेंट है। क्या हमारे 75 साल उससे ख़राब है? मुझे ये बताएँ ना, पाकिस्तान को दहशतगर्दी के चैलेंजेस क्या इस वक़्त इंडिया से हैं या अफ़गानिस्तान से हैं? क्या पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के जो अंदर जो मेन थ्रेट्स आ रहे हैं वो भारत की तरफ से आ रहे हैं या वो अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहे हैं? इस वक़्त पाकिस्तान को जो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स की, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स के अलावा जो सोसाइटियल सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? सुनने में आया कि 1200 जो अफ़गान्स हैं वो इल्लीगल जो हैं वो जेलों में पड़े हुए हैं कराची में। एक तस्वीर है जो बच्चों की चल रही है इस वक़्त पाकिस्तान के मीडिया में कि जी वो अफ़गान बच्चे हैं और सारे पख्तून भाई जो हैं हमारे, वो कह रहे हैं देखो ये ज़ुल्म हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? भाई लाखों पाकिस्तान ने क्या ठेका लिया हुआ है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान में बिठा लेगा? रियासत की जो अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है। पिछले साल जब से अफ़गान तालिबान ने कंट्रोल सँभाला पाकिस्तान के अंदर, कोई 3 लाख से ज़्यादा तो अफ़गान तालिबान आ गए, अफ़गान आ गए हैं पाकिस्तान में। ये कब तक हम एक वेलफेयर स्टेट लगता है अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए तो नहीं है। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात ये हैं कि आइंदा 3 माह में पाकिस्तान को $8.3 बिलियन जो है वो चाहिए। पाकिस्तान के पास टोटल जो इस वक़्त पड़ा हुआ है वो $5.8 बिलियन पड़ा हुआ है। अब हुकूमत जो है उसने जो है रिसेंटली कर्ज़ों जो है वो उनकी पेमेंट्स भी की हैं। कल भी कुछ सुना पेमेंट्स हुई हैं, परसों भी कुछ, पिछले हफ्ते भी कोई पेमेंट्स हुई हैं, जिसकी वजह से जो रिज़र्व थे वो 6.1 से 5.8 पे ऑलमोस्ट आ गए हैं। अब ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने क्या, हमने ये ठेका लिया हुआ है? भाई क्यों, क्या पाकिस्तान के जो पंजाबी हैं या जो भारत के पंजाबी हैं वो आपस में नहीं बात कर सकते? क्या पाकिस्तान का जो पंजाब है वो क्यों इंडियन पंजाब से नहीं बात कर सकता? ये अगर 11 करोड़ आबादी पाकिस्तानी पंजाब की है और इसी तरह करोड़ों की आबादी इंडियन पंजाब की है, इसी तरह राजस्थान है, इसी तरह आगे गुजरात है जो पूरे सिंध और बाकी इलाकों में पाकिस्तान में कनेक्टेड है, अगर वो आपस में एक डिस्कनेक्ट हो सकते हैं और दिल्ली और इस्लामाबाद एक दूसरे को वीजे नहीं देते, तो भैया हम काबुल को किस चीज के लिए वीजे देते हैं? काबुल क्या करता है हमारे लिए? काबुल ने अभी तक क्या किया हमारे लिए?
हम अपनी मर्जी से अफगान तालिबान को बिठाना चाहते थे। क्वेश्चन सिर्फ सिंपल सा इतना है, क्वेश्चन सिंपल सा है कि हम इन अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं देना चाहते। ना कोई आंसर देना चाहता है, ना कोई आंसर लेना चाहता है, और जो लेना चाहते हैं उनको मुंह बंद करा दिया जाता है और कहा जाता है ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। सो हमने ये फैसला करना है कि क्या अफगानिस्तान से हम दहशतगर्दी आएगी, अफगानिस्तान से क्लैशिंग ऑफ कल्चर आएगा, अफगानिस्तान में सारी दहशतगर्द जमातें बैठी हुई हैं, वहां से तालिबान आएंगे, वो रोजाना पाकिस्तान को गालियां देते हैं। अभी कल एक मैं अफगानिस्तान के किसी फौजी की कोई वीडियो वायरल हुई थी, उसने वो कहीं वॉक कर रहा था, तो वो अफगानिस्तान की तरफ जा रहा था, पाकिस्तान की तरफ कोई वॉक कर रहा था, तो उसने किसी ने पूछा तुम किधर जा रहे हो, तो उसने कहा पाकिस्तान जा रहे हो। उसने कहा पाकिस्तान तो हम नहीं जाएंगे, वो हमें पाकिस्तान फ्री में भी देंगे तो हम नहीं लेंगे। आप इमेजिन करें उनकी जुर्रत कि वो कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान फ्री में, उनके इतने कर्जे कौन वापस करेगा। अब अफगानिस्तान ये बातें कर रहा है पाकिस्तान को। मुझे पाकिस्तान ने जो 50 साल, जो 40 साल अफगानिस्तान की पॉलिसी है, मुझे उसका जवाब समझ आना चाहता हूं। मैं समझना चाहता हूं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क्या हासिल करना चाहता था। पाकिस्तान ने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कुर्बान कर दी, पाकिस्तान ने अपनी सोसाइटल सिक्योरिटी कुर्बान कर दी, पाकिस्तान ने अपनी 3 नस्लें कुर्बान कर दी इनके लिए। भाई क्या चाहते हैं हम?